वेलकम बैक। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत हुकूमत ये कहती है कि वो 30 से 35 लाख दुकानें, छोटे दुकानदार जो अभी तक इस टैक्स के का हिस्सा नहीं बन रहे थे, वो एटलीस्ट इसमें हिस्सा बनेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि 20 करोड़ साल की कमाने वाले या उससे कम वो 25,000 रुपये टैक्स देंगे, और ये 25,000 रुपये टैक्स सालाना उनसे लिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए दी गई, जिसमें ये कहा गया कि उनका ऑडिट नहीं होगा, FBI की टीम्स उनके पास नहीं आएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो POS सिस्टम जिसका कि नफाज और जिसकी डिजिटाइजेशन के लिए शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता बजट ऑनवर्ड्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कहते रहे हैं कि जब डिजिटाइजेशन हो जाएगी तो टैक्स एवेजन ख़त्म हो जाएगी, वो भी उनको इस्तिस्ना करार दिया है। क्या ये वाकई एक प्रैक्टिकल स्कीम है और इसके तहत इन 30 से 35 लाख छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का एक सही तरीका है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम जगरा साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, बिलाखिर एक और स्कीम लाई गई है। पहले आपको याद होगा ताजिर 2 स्कीम भी लाई गई, इन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर लाई गई थी, लेकिन ये जो है इससे थोड़ी परेशानी सैलरीड क्लास को, हम जैसे लोग जो समझते हैं टैक्स को कि कितना टैक्स हम दे रहे हैं, या वो लोग जो वाकई टैक्स दे रहे हैं वो समझते होंगे। जो कहते हैं ना कि एक इंसाफ पर मबनी निज़ाम, वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपकी 20 करोड़ भी इनकम है और उस पर आप 1% टैक्स देंगे यानी 25,000 रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा कम है, बेइंतहा कम है। लेकिन इससे मैं फिर भी समझती हूँ कि अगर ये आ गए हैं टैक्स नेट में तो कितना फ़ायदा पहुँचेगा, ये बताइए। नादिया, बंदा क्या कहे। हमने इस पे अपने पॉलिसी प्रपोजल्स में बात की थी जो हमारे PTI इकोनॉमिक थिंक टैंक ने कल रिलीज किए थे, और जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने एक्चुअली ये साबित कर दिया कि इस हुकूमत के पास पाकिस्तान को ठीक करने के लिए कुछ नहीं है ऑफर करने का, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि 4 साल में अगर आप कुछ ना कर सके, कोई हुकूमत रिफॉर्मिस्ट 5वें साल में नहीं बनती। अब ये मैं आपको थोड़ा सा 2-3 जो है वो एंगल से बताता हूं कि हाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एन एडमिशन ऑफ फेलियर। बाकी मुझे कोई एतराज नहीं है। आई होप दैट एज मेनी रिटेलर्स कम इन द टैक्स नेट एज पॉसिबल। लेकिन नंबर 1, यही स्कीम 2-3 साल पहले जो है वो बनने वाली थी, मेरे ख्याल में जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने कैंसिल की, 4 साल बाद वहीं पे जो है वो आए। तो मतलब अगर 4 साल बाद आप उसी घिसी पिटी आइडिया पे आ रहे हैं जो आप उस वक्त खुद नहीं मान रहे थे, तो समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ नंबर्स देखें, 20 करोड़ 200 मिलियन रुपीस होते हैं। सही। अगर आप इसको लेट्स से एक तनख्वाहदार बंदे के जो है वो तनख्वाह में स्प्लिट करें, 200 मिलियन मीन्स कि अगर एक बंदा ये अर्न कर रहा होता तो यानी आप इसको डिवाइड बाय 12 करें, यानी एक बंदा 15-16 मिलियन रुपए साल के जो है वो अर्न कर रहा होता। 16-17 मिलियन, 1.7 करोड़, राइट? ठीक है जी। 1.6 करोड़ पे कोई आप मुझे बता दे तनख्वाहदार बंदा महीने के 2,000 रुपए टैक्स देता है। ये तो हो गया अगर कोई फिक्स टैक्स दे। अगर कोई जो है वो, चले आप कहें कि दुकान का टैक्स मुनाफे पे होता है, 20 करोड़ पे 10% प्रॉफिट तो होगा, यानी 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 10% तो 5% प्रॉफिट तो होगा, यानी 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 5 करोड़ का एक यानी 5% नहीं तो 3% तो होगा, यानी 60 लाख। ठीक है जी। अच्छा जी। सो 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, राइट? 6 मिलियन, लेट्स से सबसे छोटा फिगर ले, ठीक है। 6 मिलियन
किसी की 5 लाख तनख्वाह, जिसकी 5 लाख तनख्वाह हो, साल की आमदनी 60 लाख रुपए हो, वो 60 लाख पे मेरे ख्याल में कम से कम 1.2 टू 1.5 मिलियन रुपीस यानी 12 से 15 लाख रुपए टैक्स देगा। एग्जैक्टली। और यहाँ पे अगर आप 60 लाख का 1% निकालें तो 60 लाख 60,000 रुपए। यहाँ पे तनख्वाहदार जो है वो 15 लाख दे रहा है, दुकानदार जो है वो 60,000 दे रहा है। मैं दुकानदार बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ दुकानदार, दैट्स वॉट आई थिंक। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि और क्या हो सकता है? यू स्टेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी हुकूमत में भी माजरत के साथ एज इन विफाक के अंदर रिटेलर्स का मसला रहा, इससे पहले रहा, हमेशा रहा है, तो शायद इससे तैमूर ये 35 लाख आ जाएं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब पीओएस सिस्टम ही नहीं और कैश ट्रांजैक्शंस में डीलिंग है, तो आपको क्या मालूम कि वो 20 करोड़ कमा रहा है या 40? जी एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको इसके पीछे कोई प्लान नजर आता तो फिर आप जो है वो ये कह सकते थे कि चलेंगे, पहले साल की बात है, क्योंकि आपने रास्ते का कहा। रास्ता यही है कि कभी कभी आपको फेज वाइज चीजें करनी पड़ती है। ओके। लेकिन वो फेज वाइज का यही मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमने जब होटल एसोसिएशन को कागान नारान में कहा, हमने उनको कहा कि जी हम आपका टैक्स निजाम सिंपल करते हैं, ठीक है, ये जो सेक्टर है ये अनटैक्स्ड है, हम शुरू में इसका टैक्स जो है वो मेरे ख्याल में 3% या 5% जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था ओके, वो रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक। बट इट वाज एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। उसकी शर्त ये थी कि वो पीओएस सिस्टम लगाएंगे, उसकी शर्त ये थी कि वो अपना पूरा रेवेन्यू डिक्लेयर करेंगे, उसकी शर्त ये थी कि वो ऑडिट्स को ओपन होंगे ताकि वो टैक्स नेट में आए। ये होता तो कोई परवाह नहीं होती। जब आप ऐसे डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, और मैं बताता भी हूं क्यों करते हैं, जब आप पूरे मुल्क को, चाहे वो आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पीटीआई हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब में पीटीआई हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, फाटा के जिले हो, आपने सिर्फ डंडे के जोर पे चलाना है, तो फिर आप जिसको आपने टैक्स करना है उससे आप टैक्स का पंगा नहीं ले सकेंगे। यहां पे आप देखें नादिया कि हम जो है वो 30, 35, 40, 45%, 50% टैक्स दे रहे हैं। कल आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत कम 29 रुपए होनी चाहिए थी, 25 रुपए टैक्स ज्यादा किया। ठीक है, क्यों टैक्स ज्यादा किया? इसलिए कि इनमें जरूरत ही नहीं है। और ये देख ली कि ऐसे वक्त में जब हमें क्या कहा जा रहा है कि कमर बांध लें, कुर्बानी दे दें कौम की खातिर, आज अनाउंस हुआ है कि वजीर आजम ने इख्तियार ले लिया है कि वो पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स को साल के एंड में कितने ऑनरेरियम जो है वो देना चाहता है। ऑनरेरियम मिलते थे फाइनेंस के कुछ लोगों को जो बजट पे काम करते थे, बाकी हर कोई अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहा है ना। सही, अब प्राइम मिनिस्टर हर किसी को शहनशाहाना तरीके में 6-6 महीने के ऑनरेरियम देगा। क्यों? आप लेंगे गल्फ स्ट्रीम जेट, आप देंगे 6-6 महीने के ऑनरेरियम, हम पेट्रोल पे देंगे 200 रुपए टैक्स, तो हम अपनी तनख्वाह का देंगे 35%, 40% टैक्स। और जिसको आप टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते तो उसको आप कहेंगे कि 200 मिलियन 20 करोड़ की आमदनी पे आप 25,000 रुपए टैक्स दें। नहीं, लेकिन तैमूर आपको ये भी तो समझना है ना, फ्लाइट होती है पाकिस्तान से और लोग जाते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, इसलिए जाते हैं। लेकिन आप ये शायद नहीं समझ रहे इस वक्त कि गवर्नमेंट बहुत मुश्किल में है। वो कहती है हम IMF की कंडीशनैलिटीज में हैं, वी डू नॉट हैव दैट स्पेस। नहीं, ये मुश्किल सिर्फ हमारे लिए, ये वो ग्रेड 21, ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है, जिनके आज 6-6 महीने के ऑनरेरियम अप्रूव हो गए, जिनको अनलिमिटेड फ्यूल की अलाउंस है, जिनको F6 में GOR में घर मिलते हैं, जो लाहौर जिमखाना जो कि 218 अरब रुपए की जमीन पे 5,000 रुपए के रेंट पे सालाना उनकी मुफ्त की मेंबरशिप लेते हैं। मतलब मुझे यही बता देना, फिर इस मुल्क में जो आम आदमी है, जो आम सिटीजन है, उसका क्या बिलीफ होगा इस स्टेट पे? तो इसके सॉल्यूशंस हैं, मैं जो है वो बार बार कह चुका हूं, हमारे पॉलिसी पेपर्स भी हैं। द एलिफेंट इन द रूम इज कॉस्ट।
आपको अखराजात कम करने हैं। ये नहीं हो सकता कि सरकार में हम 10 लोगों की तनख्वाह दें, उसमें एक बंदा काम करे और ये सिस्टम चल सके। नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता कि चीन जैसे मुल्क जो है वो पेंशन का निजाम ठीक करे और वहां पे उनके फाइनेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन एफबीआर अपने पेंशन में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 10 लाख लोगों के पेंशन जो है वो आपके और मेरे टैक्स से जाए और ये लोग अपने ऑनरेरियम भी लें और मुफ्त के घर भी लें और गाड़ियां भी लें। नहीं तो लेकिन ये फिर विफाक तक महदूद नहीं हो सकता, सूबों के अंदर भी सरकारी मुलाजमीन हैं। तो औरंगजेब साहब जब सूबों को ये कहते हैं कि 2000 अरब रुपए सरप्लस रखो, कि 1700 अरब रुपए जो है वो उसके ऊपर हमें चाहिए, ओके, तो इसकी बजाय ये सब एक कमरे में बंद क्यों नहीं होते? और ये बिल्कुल सूबों में होना चाहिए। और अगर सूबों में होगा, देखिए मैंने तो पेंशन रिफॉर्म केपी में अलहदा कर दिया था। सारा प्रेशर आज भी आप देख लें, जब मैं पेंशन रिफॉर्म पे बात करता हूं तो वो जो सरकारी मुलाजमीन का यूनियन होता है ना, वो जिनके पास कुछ काम करने को नहीं होता, वो उनका एक ग्रुप है, वो सारे जो है वो बीच में कमेंट करते हैं। ओके, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि अगर 25 करोड़ आवाम से जो है वो मैंने कोई फेवर किया है तो वो 20, 30, 40 लोग कमेंट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औरंगजेब साहब ये चारों फाइनेंस मिनिस्टर्स को साथ लेके ये मुश्किल काम एक साथ क्यों नहीं करते? लोगों की चीखें तो वैसे ही निकल रही है। सही, ओके। तो हम पाकिस्तान को ठीक क्यों नहीं करते इस वक्त में? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ऑल्सो बिकॉज नादिया, मैं ये नहीं मानता कि औरंगजेब साहब में ये सलाहियत नहीं है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक का सीईओ रहा है, वो एमरो और सिटी बैंक और पता नहीं कहां पे काम कर चुका है। मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं इट इज सिंपल मैथ। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये नीयत है, ये पॉलिटिकल कैपिटल है, ये सारी वो मसाइल हैं। कहाँ की पॉलिटिकल कैपिटल नादिया? जब आपको 17 सीटों के वोट मिले हैं, जब औरंगजेब साहब को पता है, जब हार्वर्ड में उनसे ये सवाल हुआ कि आप एक ऐसे हुकूमत का हिस्सा क्यों बने जिसके पास वोट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी जो सिस्टम होते हैं आपको उन सिस्टम में ही काम करना पड़ता है। यानी उन्हें पता था कि वो किस टाइप की हुकूमत का हिस्सा बने। तो पॉलिटिकल कैपिटल तो उनके पास वैसे ही नहीं है। रादर देन थिंकिंग ऑफ इट दिस वे कि दिस मींस हम कुछ कर नहीं सकते, टिपिकली तो जब टेक्नोक्रेट हुकूमतें आती हैं वो आती है इसलिए कि वो मुश्किल काम करें। जब इटली में टेक्नोक्रेट हुकूमत आई थी सारी पार्टियों की मुशावरत से 2 बार, तो इसलिए आई थी कि जी हम वो काम करें जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये मुझे बता दे, इस एक सवाल का जवाब कोई हुकूमत में दे दे कि जब रिटेल वाला 20 करोड़ पे 25,000 रुपए टैक्स देगा और जब हम पेट्रोल पे 1 लीटर पे 200 रुपए टैक्स देंगे तो, और अपनी तनख्वाह पे 35% और 45% टैक्स देंगे और उस पे 10% सरचार्ज देंगे, तो कहां से सरकारी अफसर के 6-6 महीने के ऑनरेरियम बनते हैं और कहां से मरियम नवाज का गल्फ स्ट्रीम जेट बनता है? इसका मुझे जवाब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का इस टैक्स के निज़ाम के हवाले से, और फाइनल जब बजट अनाउंस होगा उसके बाद उस पर भी बहुत सारी बहस की जाएगी। अलबत्ता हुकूमत की अपनी तौजीहात हैं, लेकिन देखा जाए तो 20 करोड़ पर अगर आप सालाना, यानी सालाना आप 20 करोड़ कमाएं लेकिन फिक्स टैक्स 5,000 दें, तो यकीनन सवाल भी उठेंगे और कहा जाएगा कि ये तो नाइंसाफ़ी है। लेट्स टेक अ ब्रेक।